हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी सर करने वाले पाकिस्तान के आलमी रिकॉर्ड याफ्ता कम उम्र कोहे पैमा शहरोज काशिफ ने 8000 मीटर से बुलंद 11वीं चोटी सर करने के तजुर्बे को इंतहाई मुश्किल करार दे दिया है। शहरोज काशिफ का कहना था, 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाला कम उम्र कोहे पैमा हूँ। मेरा टारगेट 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करना है। शहरोज काशिफ ने बताया कि सर्जरी के बाद मैंने पहली चोटी सर की है। इस मुहिम जोई के दौरान बहुत मुश्किलात का सामना रहा। यह हर लिहाज से बहुत मुश्किल था। पहले मैं यादें साथ लाता था, अब यादें वहाँ छोड़कर आया हूँ। मेरे करीबी दोस्त जान से गए और कुछ लापता हैं, कुछ की हालत नाजुक है। इनका कहना था नोल से करीबी ताल्लुक था और वो मुझे बेटा कहकर बुलाते, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे लिए सब कुछ भुलाना मुश्किल हो रहा है और मैं इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता बरस नांगा पर्वत पर मैं गुम गया था, अब दूसरे गुम गए हैं तो एहसास होता है कि पीछे लोगों को क्या एहसासात होते हैं। इस मर्तबा मैं बच निकला, लेकिन मेरे बाकी कई दोस्त नहीं बच सके। मेरे साथ खातून कोहे पैमा नायला कियानी और एक भारतीय दोस्त भी थे। मैं, नायला और अर्जुन इकट्ठे थे। हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया और इसी तरह हम रेस्क्यू हुए। शहरोज काशिफ खुश हैं कि ईद अपने घर वालों के साथ मनाएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली के साथ ईद करने के लिए वापस पहुंचा हूं। मेरी अम्मा की खास ख्वाहिश थी कि इनके साथ ईद करूं और मैं भी यही चाहता था। अन्नपूर्णा टॉप पर लाहौर कलंदर्स का झंडा गाड़ने के हवाले से शहरोज काशिफ ने बताया कि मैंने पाकिस्तान का झंडा हर चोटी सर करने के बाद लहराया। इस मर्तबा पाकिस्तान के बाद लाहौर कलंदर्स का झंडा भी लहराया। लाहौर कलंदर्स मेरी PSL की पसंदीदा टीम और क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल भी है और मैं लाहौर से भी हूँ। सपोर्ट के तौर पर लाहौर कलंदर्स का झंडा साथ लेकर गया और लहराया। ये स्पॉन्सर नहीं बल्कि लाहौर कलंदर से मोहब्बत है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स को बहुत फॉलो करता हूँ, मैचेस देखता हूँ। शहरोज काशिफ का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर से कुछ सपोर्ट मिल रही है, हुकूमत ने ना किया है और ना उम्मीद है। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम में शामिल मिडिल ऑर्डर बैटर सलमान अली आगा का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारी चैलेंज रहा है। सलमान अली आगा का कहना था कि रोज़ों और गर्म मौसम की वजह से टफ कंडीशंस का चैलेंज रहा है, लेकिन हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, चैलेंज को कबूल किया और अच्छी तैयारी की। उन्होंने कहा कि वनडे क्रिकेट में वक्फा आ जाता है और इसीलिए हमें हर वक्त खुद को तैयार रखना पड़ता है। वनडे क्रिकेट में वक्फा आना या कम होना हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन चूंकि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हमें इसलिए हर वक्त कोशिश करना पड़ती है और तैयार रहना पड़ता है। मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ट्रेनिंग में वक्फा नहीं आने देते। सलमान अली आगा ने कहा कि एक वनडे मैच को वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर लेना है। वर्ल्ड कप से कबल जितने मैचेस मिलें इनसे फ़ायदा उठाना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचेस अहम हैं, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के 3 वनडे मैचेस और फिर एशिया कप जो कि वनडे फॉर्मेट पर होना है। इससे अच्छी तैयारी होगी। सलमान अली आगा ने कहा कि वाइट बॉल या रेड बॉल क्रिकेट हो, मैं एक ही तरह लेता हूँ। मैं इसे सिर्फ किट और बॉल की तब्दीली ही समझता हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि क्रिकेट की बुनियाद तो एक जैसी ही रहती है और आप इसके मुताबिक खेलते हैं। मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सादा रखूं। जिस तरह वनडे खेलता हूं, इसी तरह T20 खेलने की कोशिश करता हूं और फिर टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में भी इसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश होती है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी और मक्का में मस्जिद उल हराम में ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें 25 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, तुर्की और अफगानिस्तान में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है, जबकि बरतानिया और यूरोप में इस बार भी कम्युनिटी मुनकसिम है, जहां बास मुसलमान जुम्मे को और दीगर हफ्ते को ईद मनाएंगे। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, जापान, फिलिपाइन और थाईलैंड में भी ईद उल फितर 22 अप्रैल को होगी। पंजाब हुकूमत ने दौरान मुलाजमत शहीद या वफात पाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के बच्चों को भर्ती में उम्र की रियायत देने का फैसला किया है। लाहौर में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने वज़रा को हिदायत की कि वो ईद की छुट्टियों में यतीम खानों, जेलों और अस्पतालों के दौरे करें। उन्होंने कोयटा गेम्स में शिरकत के अखराजात भी कम करने की हिदायत की और साथ ही काबीना ने फूड ऑपरेशन के लिए मार्कअप में 18 अरब कमी पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। काबीना ने शालीमार बाग, मज़ार कुतुबुद्दीन ऐबक, मकबरा जहांगीर और आसिफ जा का इंतज़ामी कंट्रोल लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को देने की मशरूत मंजूरी भी दी, जबकि शाही किला का मुकम्मल इंतज़ाम वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सुपुर्द किया गया।
काबीना ने पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड की आज सरे 9 तश्कील की मंजूरी भी दी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में तमाम मार्केट कमेटियों को तहलील करने का भी फैसला किया है, जबकि दौरान मुलाजमत शहीद या वफात पाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के बच्चों को भर्ती में उम्र की रियायत भी दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने सूबे भर में 20 लाख लोगों को 6 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान कर दिया। कराची में गवर्नर सिंध ने फेडरल बी एरिया में सहरी की। इस मौके पर इनका कहना था कि ताकतवर पाकिस्तान के नाम से पूरे सूबे में 20 लाख लोगों को 6 महीने तक मुफ्त राशन देंगे। अगर किसी को 6 महीने से ज़्यादा राशन चाहिए तो फिर इससे राशन की आधी कीमत वसूल करेंगे। बाद अज़ां गवर्नर सिंध ने लियारी में बरोही चौक का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों ने रवायती बलोची पगड़ी भी गवर्नर सिंध को पहनाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि आज लियारी में दौरे पर मुझे लियारी वालों ने गले लगाया, कहा आपसे हमें उम्मीदें हैं। मैंने लियारी वालों को कहा कि आपके पास तो बड़े बड़े लीडर हैं। लियारी वालों ने कहा कि सब लीडरों की ऐसी की तैसी। इनका कहना था कि लियारी में बिजली गैस पानी का मसला है। इस शहर में वाटर हाइड्रेंट सिर्फ 7-8 लोगों के हैं। गुलाम नबी नामी बंदे को मैंने बुलाया तो इसने कहा कि मेरे 1200 वाटर टैंकर हैं। इस शख्स ने इतने पैसे कहां से कमाए कि इसके पास 1200 टैंकर हैं। कामरान टेसूरी ने कहा कि मेरे पास पूरा फार्मूला है जिसके तहत 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम समझदार आदमी है। ईद के बाद कराची और सूबे के मसाइल पर वजीर आजम से बात करूंगा। मुझे 70,000 लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं, मेरा कमरा भर गया है। ईद के बाद मीडिया को वो 70,000 दरख्वास्तें दिखाऊंगा। बरतानिया के डिप्टी वजीर आजम डोमिनिक राब ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डोमिनिक राब पर अमले से नामुनासिब सलूक के इल्जामात थे, जिसकी वजह से इन्हें शदीद तनकीद और दबाव का सामना था। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बतौर वजीर डोमिनिक राब पर अमले को डराने धमकाने की 8 शिकायत थी। डोमिनिक राब पर लगे इल्जामात की तहकीकात करने वाले इन्वेस्टिगेटर एडम टोली ने गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट वजीर आजम ऋषि सोनक को दी थी। डोमिनिक राब ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैं समझता हूं कि अपने ऊपर लगे इल्जामात की इंक्वायरी के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एडम टोली के सी की रिपोर्ट में मुझ पर लगे 8 में से 6 इल्जामात को खारिज किया गया है और सिर्फ 2 इल्जामात आयद किए गए हैं। मुस्तफ़ा डिप्टी वजीर आजम ने कहा कि मैंने अभी तक अपने ऊपर लगे इल्जामात वाली रिपोर्ट नहीं देखी। जब हमें रिपोर्ट मिलेगी तो फिर देखेंगे कि इसमें क्या इल्जामात हैं। ताहम इन 2 इल्जामात में भी नकाइस हैं। चीन में एक मुलाजिम ने कंपनी की जानिब से कुरानदाजी में पूरे साल की छुट्टियां बमा तनख्वाह जीत लीं। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सूबे गोंगडांग की एक कंपनी में कोरोना वबा के बायस 3 साल के वक्फे के बाद सालाना डिनर का इनेकाद किया गया था। सालाना डिनर के मौके पर कंपनी की जानिब से कुरानदाजी का इनेकाद किया गया, जिसमें निकलने वाले एक इनाम ने सबको हैरान कर दिया। इनाम जीतने वाले खुशकिस्मत मुलाजिम लव को पूरे 1 साल 365 दिन की छुट्टियां बमा तनख्वाह दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लव कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पोजीशन पर है और इनाम जीतने के बाद उसने सिर्फ ये पूछा कि मेरी जगह काम कौन करेगा। कंपनी की जानिब से लव को ये पेशकश भी की गई कि अगर वो छुट्टी ना करना चाहे तो वो 1 साल की इजाफा तनख्वाह भी ले सकता है, जो कि इनामी रकम के अलावा होगी। मज़कूरा खबर चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इस खबर को 3 दिनों में करोड़ों बार देखा गया। खबर पर सोशल मीडिया सार्फिन ने मुख्तलिफ तबसरे किए और मशवरे दिए। ज़्यादातर अफराद ने मशवरा दिया कि लव छुट्टियों के बजाय पैसे ले लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीडीएम ने कहा था पंजाब असेंबली तोड़ी तो कौमी असेंबली तोड़ देंगे। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खदशा है हुकूमत इंतखाबात को तोल देना चाहती है। पीडीएम के कहने पर सूबाई असेंबलियां तहलील की। पीडीएम ने कहा था पंजाब असेंबली तोड़ी तो कौमी असेंबली तोड़ देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ से मुकर गई। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि मुनासिब तजावीज़ दी गई तो रास्ता निकालेंगे। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तारीख के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से लचक दिखाने पर आमदगी का इजहार किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खटक का आज़ाद कश्मीर अरकान असम्बली के नाम मुबैना ऑडियो पैगाम सामने आ गया। परवेज़ खटक का आज़ाद कश्मीर अरकान असम्बली के नाम ऑडियो पैगाम सामने आया, जिसमें वो अरकान को हिदायत दे रहे हैं। परवेज़ खटक कहते हैं कि फैसला किया था हमने, अगर हुकूमत बनानी है, कोई ग्रुप आता है तो इसके साथ बनाएंगे। कभी भी ये फैसला नहीं हुआ था कि पूरी की पूरी पार्टी साथ मिलाकर इनसे एग्रीमेंट किया जाए। पीटीआई का कभी ये फैसला नहीं था कि हम मुकम्मल पीडीएम के साथ इत्तेहाद करें।
उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, हमने बिल्कुल पीपल्स पार्टी या किसी को वोट नहीं देना, चाहे अपोजिशन में रहें, लेकिन हमने अपना उम्मीदवार खड़ा करना है और इसे सपोर्ट करना है। मकबूल अहमद ने स्पीकर के लिए कागजात दाखिल कर दिए हैं। सबको हिदायत दी है कि वो मकबूल को वोट दें। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की छानबीन के लिए कायम JIT को तफ्तीश से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ताहम JIT की तफ्तीश को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI रहनुमाओं फवाद चौधरी और मुसर्रत जमशेद चीमा की दरख्वास्तों पर समाअत की। फिल बेंच ने हुक्म दिया कि वो JIT को तफ्तीश से नहीं रोक रहे। JIT तफ्तीश जारी रखेगी, ताहम इसकी तफ्तीश अदालती फैसले से मशरूत होगी। इससे पहले फिल बेंच ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। PTI के वकला ने निशानदही की कि निगरान हुकूमत को JIT की तश्कील का इख्तियार नहीं। मुकदमात बदनियती की बुनियाद पर कायम किए गए और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफात शामिल की गयी, जो इन मुकदमात में शामिल नहीं की जा सकती। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए इसे नाकाबिले समाअत करार दिया। उन्होंने निशानदही की कि काबीना ने JIT की तश्कील के लिए इख्तियारात तफवीज़ किए थे। अभी तफ्तीश होना है, मगर PTI ने शामिल तफ्तीश हुए बगैर ही लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। 20 अप्रैल का दिन टेस्ला, SpaceX और ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क के लिए ड्रामाई साबित हुआ। सबसे पहले टेस्ला की जानिब से जनवरी से मार्च की सहमाही के मालियाती नताइज जारी किए गए, जो सरमायाकारों के लिए मायूसकुन साबित हुए, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी के हिस्से की कीमत 9.75% कमी आई। इसके बाद एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX का स्टारशिप रॉकेट अपनी अव्वलीन परवाज के 4 मिनट बाद ही धमाके से फट गया। इसके बाद एलॉन मस्क ने अपने वादे के मुताबिक 20 अप्रैल को ट्विटर पर मुफ्त वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए। इन सब वाकयात के बायस दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स की दौलत पर भी असरात मुरतब हुए हैं। इन ड्रामाई 24 घंटों के नतीजे में एलॉन मस्क की दौलत में 12.4 अरब डॉलर्स की कमी आई। ये 2023 के दौरान पहला मौका है जब एलॉन मस्क की दौलत में एक दिन के अंदर इतनी कमी आई। लगभग 13 अरब डॉलर्स की कमी के बाद एलॉन मस्क के असासों की मालियत 164 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई है। एलॉन मस्क से गुज़िश्ता साल फ्रांस के बर्नार्ड आर्लेंड ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज़ छीना था। ताहम 2023 के दौरान SpaceX के बानी की दौलत में अब तक 26.8 अरब डॉलर्स का इजाफा हो चुका है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि बलूचिस्तान में मौलाना हिदायतुर रहमान की गिरफ्तारी को 100 दिन हो गए, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि मौलाना हिदायतुर रहमान ने गवादर के माहीगीरों के लिए एहतजाज किया था। बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन और CPEC की तकमील चाहते हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। मौलाना हिदायतुर रहमान से यकजहती के लिए 1 मई को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। सिराजुल हक का कहना था कि मुल्क में सियासी बहरान है, जिसकी वजह से मुआशी बहरान है। इदारे भी आपस में तकसीम हैं। किसी एक सूबे में इलेक्शन मसाइल का हल नहीं, सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन होने से फसाद होगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इलेक्शन 23 करोड़ अवाम का मसला है। पंजाब में अकेले इलेक्शन को कोई कबूल नहीं करेगा। सियासी जमातों से इलेक्शन पर बात कर रहे हैं। ईद के बाद राब्ते करके इलेक्शन के लिए साजगार माहौल पैदा करेंगे।